नमस्कार किसान भाइयों। सर्वप्रथम आपको दीपावली के शुभ पर्व की सपरिवार आपको ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपने क्षेत्र में की जा रही नई कृषि तकनीक के बारे में बात करेंगे। कृषि विभाग ने हमारे क्षेत्र में कृषि नवाचार को बढ़ाते हुए मूंडिया में मशरूम की खेती का कार्य शुरू किया गया है तथा साथ ही साथ जिलाई, नटवाड़ा, सीरस इत्यादि स्थानों पर ब्रोकली का कार्य चालू कर दिया गया है। ये अपने क्षेत्र में निवाई ब्लॉक में, टोंक ब्लॉक में नवाचार के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसका रिजल्ट कितना क्या रहता है, क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, किस तरीके से उसको उगाया जाए, किस तरीके से उसकी देखभाल की जाए, क्या क्या प्रोसेस उसकी फॉलो की जाए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आज हम मशरूम की खेती के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे की जा सकती है इसकी खेती, क्या क्या मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या अपने को तैयारियाँ करनी पड़ेगी, इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे मशरूम उत्पादन की क्या प्रोसेस है, किस तरीके से क्या क्या अपनाया जाएगा, स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, उसके लिए किस तरीके का क्लाइमेट, टेम्परेचर, उसके लिए क्या खाद चाहिए, क्या उर्वरक चाहिए, उन सभी आज बात करने वाले हैं। तो अपन जो मुंडिया के अंदर अभी जो मशरूम उगा रहे हैं उसका नाम है वो है बटन मशरूम। किसान भाइयों, इसका उगाने का जो समय है अक्टूबर से मार्च तक होता है, मतलब सर्द ऋतु में। मशरूम एक अत्यंत पौष्टिक एवं औषधीय गुणों से भरपूर खाद्य पदार्थ है जो काफ़ी अच्छा मार्केट है इसका। शहरों में, बड़ी बड़ी होटलों में काफ़ी डिमांड है। इसके लिए बात करें अपन तो मैदानी इलाकों में बटन मशरूम शरद ऋतु में उगाया जाता है, क्योंकि इस मौसम में तापमान कम तथा हवा में नमी अधिक होती है। इस मशरूम के कवकजाल फैलाव के दौरान जो उसका फैलाव रहेगा, इस तरीके से वो वृद्धि करेगी, उस टाइम उसका जो टेम्परेचर है 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग होना चाहिए तथा फ्रूटिंग जिस टाइम वो करेगी, फलन का टाइम जो वो रहेगा उसका 14 से 18 डिग्री सेल्सियस का लगभग 80 से 85% नमी की आवश्यकता पड़ती है, जो सर्द ऋतु में हमें मिल जाती है। इसमें क्या होता है कि अन्य जो फसलें हैं उनके विपरीत मशरूम को कमरों या झोपड़ियों में आसानी से उगाया जा सकता है। बाकी फसलों को अपन खेतों में, नर्सरियों में, बड़े फार्म हाउस, ग्रीन हाउस वगैरह में उगाते हैं। बाकी इसको कमरों में या झोपड़ियों में आप आसानी से कर सकते हो। बटन मशरूम उगाने की जो विधि है उस पर अपन बात करें तो बटन मशरूम को कृत्रिम रूप से तैयार की गई कंपोस्ट पर उगाया जाता है, कंपोस्ट खाद पे उगाया जाता है। बटन मशरूम उगाने के लिए कंपोस्ट को 3 प्रकार से तैयार किया जाता है। 3 प्रकार की विधियां हैं। बात करेंगे कौन कौन सी विधियां हैं। इसमें पहली आती है लघु विधि, दूसरी आती है दीर्घ विधि, तीसरी आती है इंडोर विधि। हम आज किसान भाइयों दीर्घ विधि से खाद तैयार करेंगे, किस तरीके से करना है, क्या क्या सामान चाहिए,
लघु एवं इंडोर विधि की बात करें तो ये तैयार करने में कम समय लगता है, परंतु इसके लिए अधिक धन एवं संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए लघु स्तर पर मशरूम उत्पादन करने के लिए दीर्घ विधि से ही खाद तैयार करना सुलभ और सस्ता पड़ता है। दीर्घ विधि से कंपोस्ट तैयार करना, सूखा इधर कर दो। जैसे कि एक व्यक्ति के लिए अपन तैयार करें तो उसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशन होगी, क्या क्या सामग्री चाहिए, उसकी कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो अपन बात करें पहले जो आइटम है इसमें गेहूं का भूसा। तो किसान भाइयों, गेहूं का भूसा कम से कम 3 क्विंटल से 5 क्विंटल के बीच होना आवश्यक है। ये तो हुई भूसे की बात। इसके अलावा 4 किलो यूरिया, इसके बाद है सिंगल सुपर फास्ट 2.5 किलो, DAP की मात्रा आधा किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 2.5 किलोग्राम, जिप्सम 25 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलोग्राम, शीरा या जो गुड़ सड़ा हुआ होता है उसकी बात करें तो वो 4 किलोग्राम, चोकर जो गेहूं का चोकर, जौ का चोकर जो भी, वो 12.5 किलोग्राम। बीज उक्त सामग्री के अकॉर्डिंग रहेगा 2.5 किलोग्राम। और इसके लिए पॉलीथीन बैग की आवश्यकता पड़ेगी, वो रहेगा लगभग 55 नग के लगभग। जो कोकोपीट रहेगी वो 16.5 किलोग्राम के लगभग रहेगी। स्टरलाइज करने के लिए परस को या जहाँ ढांचा बनेगा उसके लिए फॉर्मेल्डिहाइड की आवश्यकता पड़ेगी, वो लगभग 437 ml के लगभग। और प्लास्टिक शीट ये रहेगी आपकी 12 बाई 12 फीट की प्लास्टिक रहेगी। सर्वप्रथम किसान भाइयों, इसके लिए अपने को उक्त सामग्री को साथ में रख के सर्वप्रथम अपने को भूसे को, जो गेहूं का भूसा है उसको गीला करना है। भूसे या पुआल की बात करें तो मिश्रण को पक्के परस्पर 1 से 2 दिन यानी कि 24 से 48 घंटे तक रुक रुक कर पानी का छिड़काव कर पैरों से दबाकर इसको भली भांति गीला किया जाता है। ठीक इसी गिले हुए भूसे का ढेर बनाकर एक तरफ रख दिया जाता है। इसके बाद इसको 24 घंटे के लिए 24 से 48 घंटे तक रखा जाता है एक कमरे के अंदर बंद करके। उसके बाद में अपने को दूसरे दिन, फर्स्ट दिन उसको गीला कर दिया, दूसरे दिन शाम को अपने को एक मिश्रण तैयार करना पड़ता है जो अपने को इस गीले भूसे के अंदर डालना होगा। तो इसके लिए अपने को परस अथवा तरपाल इत्यादि को नीचे पे साफ सुथरी जगह पे बिछाना है। इसमें पहले अपने को क्या करना है कि जो चोकर लिया था मैंने 12.5 किलो के लगभग, वो चोकर डाल देना है। उसके बाद में इसमें यूरिया, SSP, DAP, MOP, कैल्शियम नाइट्रेट इत्यादि जो सूखे पदार्थ है, जो सूखे खाद, इनको आपस में पहले अच्छे तरह से मिश्रित कर ले, इनको हिला ले, घोल ले। उसके बाद में अच्छी तरह से मिश्रित होने के बाद में जो शीरा लिया था अपन ने 4 किलोग्राम, उसको अच्छे से पानी में घोल ले। घोलने के बाद उसमें आवश्यकता के अनुसार लगभग 2-3 बाल्टी जितनी पानी आवश्यकता के अनुरूप घोल के तैयार कर ले। और उक्त जो मिश्रण था जो अपन ने तैयार किया था अभी सूखा, उसके ऊपर इस घोल को डालकर मिश्रण को अच्छे से मिला देवे ताकि मिश्रण एकदम पूरा गीला हो जाए। ऐसा नहीं हो कि पानी छूटने के कगार पे हो, पानी नहीं निकलना चाहिए उससे। ऐसा लगे कि मिश्रण इस तरीके से बन जाए जैसे चूरमा की जो लड्डू बनते हैं अपने, वो लड्डू की टाइप बन जाए। बस दबाए तो पानी नहीं निकलना चाहिए, बस वो ऐसा लगे कि हाँ बिल्कुल गीला हो चुका है। इसको अच्छे से मिलाकर रात भर के लिए रख दिया जाता है। इसको रखने के बाद में किसान भाइयों, कल दूसरे दिन की बात करें उसको, तो इस जो मिश्रण था
इसको जो 24 से 48 घंटे तक जो भूसे को अपने रखा था, भूसे के अंदर बराबर मात्रा में इस मिश्रण को, जैसे आटे में नमक मिलाया जाता है उसके अकॉर्डिंग, इसको एक आदमी बाल्टी में ले ले, भर ले इसको, और 2-3 आदमी जो जेड़ियाँ होती उनको ले ले एक टुकड़ों में भूसे को 4-4 के